मोस्ट वेलकम इन ज्योग्राफी क्लास। भूगोल की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण। 10 क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उपभोग के आधार पर या कंजम्पशन, अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन, हम फसलों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला खाद्यान्न, दूसरी पेय फसलें, तीसरी व्यावसायिक और मुद्रादायनी फसलें, चौथी रेशेदार फसलें। खाद्यान्न फसलें, जो खाद्यान्न माने खाद्य और अन्न, जिन अनाज या अन्न या फसलों का उत्पादन भोजन के लिए या खाने के लिए होता है, उसे खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत चावल, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि आता है। फिर दूसरी है पेय फसलें, जिन फसलों का हम लोग पीने के उपयोग में काम करते हैं, उन्हें पेय फसलें कहते हैं या बेवरेज क्रॉप्स। इसके अंतर्गत चाय और कहवा या कॉफ़ी जिसको बोलते हैं, आती है। फिर इसके बाद तीसरी जो पहले रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें का मतलब कि जिन फसलों का उपयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है, सूता बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए, फाइबर बनाने के लिए, उनको रेशेदार फसल या फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 फसलें आती हैं, जूट और कपास। और ये है व्यावसायिक फसलें या मुद्रादायनी फसलें। व्यावसायिक फसल में जिन फसलों का उत्पादन व्यवसाय के लिए या मुद्रा प्राप्ति करने के लिए, कैश प्राप्ति करने के लिए हम करते हैं, उसको व्यावसायिक या मुद्रादायनी फसलें कहते हैं। इंग्लिश में कमर्शियल या कैश क्रॉप। इसके अंतर्गत ये खाद्यान्न फसलों को छोड़कर सभी फसलें को आ सकती है। जैसे इसके अंतर्गत चाय, कहवा या कॉफ़ी, गन्ना, जूट, कपास, रबर आदि फसलें आती हैं। इस प्रकार उपभोग के आधार पर या अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन 4 प्रकार के फसलें हैं। पहले खाद्यान्न फसलें, पेय फसलें, व्यावसायिक और मुद्रादायनी फसलें, बाद रेशेदार फसलें। खाद्यान्न फसलें मतलब जिसका हम लोग खाद्य या खाने के लिए उपयोग करते हैं, उसके अंतर्गत चावल, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि आता है। पेय फसलें में जिस फसलों का हम पीने के उपयोग में काम में आते हैं, जैसे चाय, कहवा या कॉफ़ी। व्यावसायिक या मुद्रादायनी फसलों में जिन फसलों का व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए या कैश प्राप्त करने के लिए, मुद्रा प्राप्त करने के लिए हम लोग खेती करते हैं या बोते हैं, उसको व्यावसायिक या मुद्रादायनी फसलें कहते हैं। इसमें चाय, कहवा या कॉफ़ी, गन्ना, जूट, कपास, रबड़ आती है। उसके बाद रेशेदार फसलें, जिन फसलों का उत्पादन हम रेशा प्राप्त करने के लिए या फाइबर प्राप्त करने के लिए कहते हैं, उन्हें रेशेदार फसल या फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 फसलें आती हैं, जूट और कपास। इसके अलावा सीजन के आधार पर, बोने के समय के आधार पर फसलों का हम लोग वर्गीकरण करते हैं।
तो उसका वर्गीकरण फिर हम बता रहे हैं। अब दूसरा जो बोने एवं काटने के आधार पर, बोने एवं काटने के समय के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के फसलें हैं। पहला खरीफ, दूसरा रबी, तीसरी जायद। खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु की फसल कह सकते हैं, रबी की फसल को शीत ऋतु की फसल कह सकते हैं, और जायद की फसल को ग्रीष्म ऋतु की फसल कह सकते हैं। मतलब खरीफ की फसल वे फसलें जो वर्षा ऋतु के शुरुआत में बोई जाती है और वर्षा ऋतु के अंत तक काट ली जाती है। मतलब कि जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से चावल, जूट, ज्वार, बाजरा आदि आते हैं। फिर दूसरी प्रमुख फसलें हैं रबी की फसलें। ये शीत ऋतु के शुरुआत में बोई जाती है और शीत ऋतु के अंत तक गर्मी के शुरुआत में इसको काट ली जाती है। इसका मतलब ये नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, चना, मटर, तिलहन। तिलहन के अंदर सरसों, तेल वाले फसल है। उसके बाद ग्रीष्म जायद फसल जो है ग्रीष्म ऋतु की है, अल्प अवधि के, बहुत कम समय के लिए है। इसको ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में बोई जाती है और ग्रीष्म के अंत तक काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत सब्जी और फल बने, जिसके अंतर्गत तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, और सब्जियों की खेती होती है। सब्जियां उगाई जाती हैं। इस बार आज हम लोग फसलों का वर्गीकरण क्लास के बारे में पढ़े। अगर यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इस पेज को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू वेरी मच।